नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के ऊना की, जहां एक चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेज होने से पहले ही कार से ड्राइवर बाहर निकल आया और दोनों ओर ट्रैफिक भी रुक गया, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना की, जहां इसी चलती कार में अचानक आग लगी। आग तेज होने से पहले कार के ड्राइवर बाहर निकल आया और दोनों ओर ट्रैफिक भी रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस ने एक चोर को खंभे से बांध दिया और बाद में इलाज के दौरान बेड पर भी बांधे रखा। पुलिस के मुताबिक ये चोर आते जाते लोगों पर पत्थर और सामान फेंक रहा था, इसलिए सुरक्षा के तहत चोर के हाथ पैर बांधे गए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश की वजह पूरा इलाका जलमग्न हो गया। एमपी जल प्रलय की 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजधानी भोपाल की सड़कें समंदर बन गई हैं, वहीं नदी नाले उफान पर हैं। श्योपुर भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं रायसेन भी भारी बारिश की वजह से टापू में तब्दील हो गया है। रायसेन का कई शहरों से संपर्क टूट गया है। वहीं नदी और नाले भी उफान पर हैं। यहां नाले में एक बच्चा बह गया, जिसकी तलाश जारी है। हरदा में भी बारिश की वजह से हालात अच्छे नहीं हैं। मिनी मुंबई के नाम से मशहूर इंदौर की स्थिति खराब है। यहां भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भोपाल में तेज बारिश, राजधानी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम यह है कि तेज बारिश के चलते कई इलाकों में घुटने तक पानी भरा हुआ है। पानी के चलते पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार कर रहे हैं। भोपाल में तेज बारिश से सड़क बह गई। आलम यह है कि बारिश की वजह से सड़क पर वाटरफॉल सा नजारा नजर आ रहा है। कुछ ही घंटे की बारिश के बाद शाहजहानाबाद इलाके में भी सड़क यातायात बंद होगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी में कई अहम बदलाव किए हैं। अहमद पटेल को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अब तक ये पद मोतीलाल वोरा संभाल रहे थे। मोतीलाल वोरा को अब कमेटी के जनरल सेक्रेटरी प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया है। अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है। साथ ही आनंद शर्मा को कमेटी के विदेशी मामलों का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। पहले ये जिम्मेदारी डॉक्टर करण सिंह के नाम थी। इसके अलावा लुइजिन्हो फलेरियो को डॉक्टर सीपी जोशी की जगह नॉर्थ ईस्ट राज्यों का इंचार्ज बनाया गया है। लुइजिन्हो को कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी चुना गया है। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आरा के बिहिया में हत्या के बाद बवाल जारी है। एसपी अवकाश कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा करते हुए कहा है कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। तो बता दें कि आरा में हत्या के बाद लगातार बवाल जारी है। एसपी अवकाश कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा करते हुए कहा कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां कुख्यात गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बाइक और लूटपाट का सामान बरामद किया गया है। तो पुदाना और खूंटी में कई वारदातों में हाथ। धुरवा के बालश्रिंग पहाड़ी से गिरफ्तारी हुई है। के क्रम में इनके द्वारा आधा दर्जन केसेस में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। प्रमुख तौर पे कुछ दिन पहले एक कंटेनर ड्राइवर को गोली मारी गई थी और उससे मोबाइल छीनने के क्रम में ये घटना हुई थी। उस घटना को इन्होंने स्वीकारा है। उसके अलावा एक दूध का जो व्यवसायी था कालामाटी के आसपास, उसके साथ भी लूटपाट हुई थी। उस घटना को इनके द्वारा स्वीकार किया गया है।
धनबाद पीएमसीएच के 416 आउटसोर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपने निर्धारित वेतन, ईपीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर आज हड़ताल के दूसरे दिन भी आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी पीएमसीएच के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे रहे। वहीं पीएमसीएच प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन से हड़ताली कर्मियों की वार्ता विफल रही। उधर इस हड़ताल से मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। ये नाराज़ है क्योंकि हम लोग का जो विगत 3 महीने से जो हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है, और इस हड़ताल को देखते हुए ये होते हुए हम लोग को 1 महीना का पेमेंट दिया गया हड़ताल को ये करते हुए, ठीक है। और से हम लोग को जो पीएफ ईएसआई उसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना उसका कार्ड ही दिया गया है। ये सारी जो सुविधाएं हम लोग को मिलने चाहिए वो सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई है सर। जितने भी आउटसोर्सिंग स्टाफ हैं, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, जीएनएम, वार्ड बॉय, जितने भी हैं सारे लोग हम लोग स्ट्राइक पे हैं। हमारी मांगे ये है कि 3 वर्षों से जो हमारा शोषण हो रहा है, 3 वर्षों से अब आज तक हमें जो सही पेमेंट है वो हमें नहीं मिल पाया है आज तक। हम तो आउटसोर्स कंपनी को दे देते हैं एज पर नंबर ऑफ डिमांड जी। अब रही बात कि वो कितना पेमेंट करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। आउटसोर्स एजेंसी का कहना है कि मैंने काटा है, रिपोर्ट दिखाने को तैयार है। राज्य सरकार ने मनरेगा के नाम पर 23 लाख रुपए डकार जाने वाले भारतीय वन सेवा के अधिकारी राजीव रंजन पर शिकंजा कस लिया है। राज्य सरकार ने इस अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पाई है और जल्द ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। आज जनसंवाद के दौरान बोकारो में पदस्थापित वन सेवा के इस अधिकारी का गोरख धंधा सामने आया। इससे पहले मुख्यमंत्री जनसंवाद में आज कुल 13 मामलों की सुनवाई हुई। वन सेवा के अधिकारी द्वारा लूटी गई राशि को छोड़ दें तो अधिकतर शिकायतकर्ताओं ने मानदेय नहीं मिलने, भुगतान लंबित रहने, पेंशन देने में आनाकानी करने सहित अन्य मामलों की शिकायत की थी। हालांकि नोडल अधिकारी ने इसका ठीकरा जिलों के अधिकारियों पर फोड़ा। पर और एक विजिलेंस केस भी चल रहा है, इसलिए पूरे मामले की समीक्षा एक बार करनी पड़ेगी इसमें विभाग को, और सही रिपोर्ट जब विभाग देगी तभी हम लोग यहाँ पर कुछ देख सकेंगे। होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैंने आपको बताया कि जहाँ तक हमको जानकारी है इस पर विजिलेंस केस भी चल रहा है। तो विजिलेंस केस चल रही है तो पूरी जब तक जांच नहीं हो जाएगी तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है सरकार के पास। सारे सबूत, सारे साक्ष्य लेकर ही किसी पर कार्रवाई करना ज़्यादा उचित रहता है, बशर्ते कि आप छिछले सबूत लेकर के आप केस करके और फिर वो ख़त्म कर दें। जैसे आंगनवाड़ी सेविका या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब जो मामले हैं मानदेय का, जो सेविका सहायिका का, हम लोग उन लोग को भारत सरकार और राज्य सरकार से संबंधित है, वहाँ से 60-40 का उसका बनता है। हम लोग हर साल का हर बार हम लोग देते जाते हैं। अब वहाँ DSW हो या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जो भी रहे हो, वो अगर नहीं देते हैं तो उसमें हम लोग का कोई दोष है। हम लोग उसके प्रति सो कोच पूछते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया। अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर आलोचना का सामना कर रहे पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से गले मिलने पर कहा कि बाजवा ने मुझे कहा था कि हम शांति चाहते हैं, जिसके बाद मैं भावुक हो गया, इसलिए गले लगा। उन्होंने कहा कि लेकिन जिस तरह से मेरी यात्रा की आलोचना की गई उससे मैं दुखी हूं। सिद्धू ने कहा कि इससे पहले भी शांति को लेकर कई तरह के प्रयास किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी दोस्ती बस लेकर लाहौर गए थे। संक्षिप्त यात्रा में के संबंध में बहुत सी और निरंतर उंगलियां भी उठाई जा रही, आलोचना भी की जा रही है। जहां तक पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा साहब का संबंध है, इस बारे में मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मुलाकात इस्लामाबाद के शपथ ग्रहण समारोह में उस समय हुई थी जब जनरल बाजवा समारोह में पहुंचे। मुझे पहली कतार में बैठे देख वो गर्मजोशी के साथ मुझे मिले। भारत ने 18वें एशियाई खेलों के तीसरे दिन शूटिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए 16 साल के सौरव चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सोना जीता। इस स्पर्धा का कांस्य पदक भारत के ही अभिषेक वर्मा ने जीता। वहीं 50 मीटर राइफल में संजीव को रजत पदक मिला।